बीवी का पॉर्न देखकर खुद को संतुष्ट करना पति के साथ क्रूरता नहीं है। ये टिप्पणी मद्रास हाई कोर्ट की है। कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले मामला समझ लेते हैं। दरअसल अदालत एक पति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसे तलाक देने से इनकार कर दिया गया था और पत्नी की वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका को स्वीकार कर लिया गया था। अदालत को बताया गया था कि दंपत्ति ने 11 जुलाई 2018 को हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक शादी की थी, लेकिन वे 9 दिसंबर 2020 से अलग रह रहे हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में पति ने तर्क दिया था कि उनका रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था और इसे जीवित रखने का कोई लाभ नहीं था। पति ने अपनी पत्नी का यौन रोग से पीड़ित होने का दावा किया और ये भी आरोप लगाए कि उसकी पत्नी को पॉर्न देखने की लत है। इन आरोपों पर जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस आर. पूर्णिमा की मदुरै पीठ ने यह साफ कर दिया कि अगर पत्नी अकेले में पॉर्न देखती है तो इसे पति के प्रति क्रूरता नहीं माना जा सकता। हालांकि यह देखने वाले पति या पत्नी के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसे स्वतः ही क्रूरता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अगर पॉर्न देखने वाला व्यक्ति अपने साथी को इसमें शामिल होने के लिए मजबूर करता है तो यह निश्चित रूप से क्रूरता मानी जाएगी। अगर यह दिखाया जाता है कि इस लत की वजह से किसी के वैवाहिक दायित्वों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो यह कार्रवाई योग्य आधार प्रदान कर सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब निजता एक मौलिक अधिकार है तो इसके दायरे में वैवाहिक निजता भी शामिल होगी। वैवाहिक निजता के अंतर्गत महिला की यौन स्वायत्तता के विभिन्न पहलू शामिल होंगे। जब तक कोई चीज़ कानून के खिलाफ नहीं होती तब तक किसी व्यक्ति का खुद की इच्छाओं को पूरा करना अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा है कि पुरुषों में आत्मसुख को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है तो महिलाओं के मामले में क्यों नहीं। कोर्ट ने बायोलॉजिक दृष्टि से स्पष्ट किया है कि पुरुष आत्मसुख के बाद तत्काल वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते, जबकि महिलाओं के मामले में ऐसा नहीं होता। मद्रास हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक यह साबित नहीं होता कि पत्नी के आचरण से पति के प्रति क्रूरता हुई है, तब तक हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इसे तलाक का आधार नहीं बनाया जा सकता। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि विवाह के बाद भी महिलाओं की व्यक्तिगत पहचान और उन्हें अपने निजता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। इस खबर की रिसर्च और स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दिग्विजय जी ने। कैमरा संभाल रहे हैं रमन। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।